हेलो फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूवर्स, आप सभी का स्वागत है आपके इस चैनल लर्निंग पॉइंट 16 में। सो फ्रेंड्स, जो भी कैंडिडेट्स या स्टूडेंट्स किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट का हो, सेंटर का हो या कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए आज का जो टॉपिक है दैट इज़ डिविजिबिलिटी रूल बहुत हेल्प करेगा। सो अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, जो भी आपको आज डिस्कस किया जाए आप उसके नोट्स बनाइए सो दैट जब भी आपने एग्ज़ाम में जाना हो तो एक क्विक रिवीजन से ही आपको बहुत हेल्प होगी। सो प्लीज़ अगर आप इसको कंटिन्यू करेंगे, साथ साथ देखते रहेंगे, साथ साथ नोट्स बनाएंगे तो दैट इज़ गिव्स यू वेरी फ्रूटफुल रिजल्ट्स। सो आपका टाइम ज़्यादा ना ख़राब करते हुए तो आइए आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ डिविजिबिलिटी रूल। That is divisibility rule. सो व्यूअर्स, आज सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल कराने से पहले मैं आपको इसका मीनिंग समझाना चाहूँगी। डिविजिबिलिटी रूल मीन्स किसी को भाग देना। जैसे हमारे एग्ज़ाम में बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स आती हैं चेक होने के लिए, डिवाइड करने के लिए। तो हमारे जो कॉम्पिटिटिव जो हमारे एग्जामिनर होते हैं उनका मोटिव ये नहीं होता कि हमारा कैलकुलेशन कैसा है या हमने किस तरीके से कैलकुलेट किया या हमने कितना टाइम लगाया। उन्होंने सिर्फ हमारा एक आईक्यू लेवल चेक करना होता है। दैट मीन्स कि हमारा हम कितने टाइम में कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। दैट मीन्स रूल फॉर 2। सो फ्रेंड्स, अगर हमें एग्ज़ाम में आ जाए कि 5 4 6 9 8 3, तो हमें क्वेश्चन आता है कि क्या ये 2 के टेबल पे या 2 से डिविजिबल होता है। जस्ट ए मिनट प्लीज़। फ्रेंड्स, हमसे क्वेश्चन आता है कि इज़ दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 और नॉट। तो मैं सबसे पहले आपको इसकी एक डेफिनेशन बताऊंगी डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2 के लिए। द नंबर डिवाइड्स बाय 2 ओनली इफ इट्स यूनिट डिजिट इज 0 2 4 6 8। देखिए फ्रेंड्स, आपने इस इतनी बड़ी एग्जाम्पल को या इतनी बड़ी डेफिनेशन को नहीं याद रखना। हमने सिर्फ एक बड़ी ही सिंपल लैंग्वेज के बेस पे सिर्फ इतना याद रखना है। हमारे पास कोई भी नंबर आए, कितना बड़े से बड़ा नंबर आए, हमने सिर्फ ये देखना है यूनिट डिजिट मीन्स, जो हमें मेन बात कही गई है यूनिट डिजिट मीन्स लास्ट वर्ड। अगर किसी भी बड़े से बड़े नंबर का लास्ट डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो सारे के सारा नंबर 2 पे जाएगा। दैट मीन्स वो सारे का सारा नंबर 2 पे डिविजिबल होगा। अगर एक आपको एग्जांपल दी जाए 4 2 6 9 8, इज़ दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 और नॉट, तो हम लोग इसको बिना सोल्व किए हम लोग सीधा यही बताएंगे। इसकी यूनिट डिजिट को देख के, इसको पीछे से फर्स्ट नंबर को देख के यही बताएंगे कि येस इट इज़ डिविजिबल बाय 2, क्योंकि हमें क्या पता है कि अगर यूनिट प्लेस की जगह पे, यूनिट डिजिट की जगह पे लास्ट नंबर पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो सारे का सारा नंबर ही 2 पे डिविजिबल होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रूल फॉर 3। दैट मीन्स 3 का डिविजिबिलिटी रूल। तो फ्रेंड्स, हम लोग इसी एग्जाम्पल को लेते हैं। अब हमें ये नंबर दिया जाए एग्ज़ाम में तो हमारे से पूछा जाएगा इज़ दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 और नॉट। तो हमने सिर्फ इतना देखना है, ये जो नंबर है हमारे पास 5 4 6 9 8 3, तो हमने इस नंबर को सिर्फ इतना देखना है। हमने इन सबको प्लस करना है। 5 + 4 + 6 + 9 + 8 + 3। अगर इन सब का जोड़
3 के टेबल पे जाता होगा। दैट मीन्स एक छोटी सी एग्जांपल मानते हैं कि इसका जोड़ 36 आया, इस नंबर का जोड़ 36 आया, तो हमें पता है कि 36 जो नंबर है वो 3 पे डिविजिबल होता है। दैट मीन्स 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, मीन्स ये जो 36 नंबर है ये 3 के टेबल पे जाएगा। मैं ये नहीं कह रही कि इन सब का जोड़ 36 है, मैं ये एक छोटी सी एग्जांपल बता रही हूँ ताकि आपका टाइम ज़्यादा ना ख़राब हो। इस नंबर को प्लस किए बिना ही आप छोटी सी एग्जांपल बता रही हूँ कि अगर इन सब का प्लस जो निकलता है अगर वो 3 के टेबल पे डिविजिबल होता होगा तो वो सारे का सारा नंबर ही 3 पे जाएगा। नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज divisibility rule for 4। पहले वाले ही एग्जांपल देखते हैं। 2 3 4 5 6। हमें पूछा जाएगा कि ये सारा नंबर 4 पे जाता है या नहीं जाता। जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने कभी कहीं से कोचिंग नहीं ली होती या उनके पास कोई गाइडेंस नहीं होती तो वो एग्ज़ाम में इस तरीके से सॉल्व करते हैं। 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 4, ये सब देखते हैं। तो इन सब को सोल्व करने में ही उनका बहुत सारा टाइम निकल जाता है। तो हम लोगों ने इस तरीके से हार्ड वर्क नहीं करनी, हमने अपने एग्ज़ाम में स्मार्ट वर्क करना है। वो कैसे से, अगर हमें ये चेक करना है कि ये जो नंबर है सारा 4 पे डिविजिबल होता है या नहीं होता, तो हमने इसके जस्ट लास्ट 2 डिजिट्स देखने हैं। अगर ये जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं वो 4 के टेबल पे जाते होंगे तो ये सारे का सारा नंबर ही 4 पे जाएगा। अगर ये लास्ट वाले 2 डिजिट्स 4 के टेबल पे नहीं जाते तो ये सारा नंबर भी 4 के टेबल पे नहीं जाएगा। एग्जाम्पल, कहीं हमने ये सारा नंबर सॉल्व करके देखना था, कहीं हमें सिर्फ 2 डिजिट्स ही देखने हैं। 4 1 ज़ा 4। एग्जाम्पल मैं तो आपको वर्बल करके बता दूंगी, बट जो बिल्कुल ही स्टार्टअप है, जिनका बेस कमज़ोर है, जिन स्टूडेंट्स को इसका कुछ भी नहीं पता, उनके लिए जस्ट इसको मैं सॉल्व करके बताऊंगी कि हमने लास्ट 2 डिजिट्स को 4 पे डिवाइड करके देखना है। 4 1 ज़ा 4, 1 16, 4 4 ज़ा 16। अगर ये 2 डिजिट्स कम्प्लीटली चले गए, डिविजिबल हो गए, तो दैट मीन्स ये सारा नंबर भी 4 पे जाएगा। अगर हम लोग देखें एग्जांपल 2 3 4 5 9, तो इन 2 डिजिट्स को देखें, 9 + 5 14। हमें पता है कि 4 के टेबल में 14 नहीं जाता, तो अगर 4 के टेबल में 14 नहीं जाता तो दैट मीन्स दिस नंबर इज नॉट divisible by 4। हमने सिर्फ क्या देखना है, लास्ट वाले 2 डिजिट्स देखने हैं। 2 डिजिट्स को देखते ही हम जितनी मर्जी बड़ी कैलकुलेशन आ जाए हमारे पास, हम लास्ट 2 डिजिट्स को देखते ही अपना आंसर बता सकते हैं, आंसर क्लिक कर सकते हैं, जिससे हमारा बहुत टाइम सेव होता है। नेक्स्ट इज divisibility rule for 5 का रूल देखना हो हमारे पास एक एग्जांपल है 5 4 6 9 8 0 3। हमें ये उन्होंने क्वेश्चन दे दिया कि बताइए इज दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5 और नॉट। तो फ्रेंड्स, हमने इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी, हमने क्या करना है, सिर्फ ये चीज़ें देखनी है। इफ द यूनिट डिजिट इज 0 and 5, दैट मीन्स ये जो लास्ट वाला है अगर यहाँ पे 0 हो या 5 हो तो ये सारे का सारा नंबर ही 5 पे डिविजिबल होगा। दैट मीन्स अगर हमने इसे देखा है, जस्ट इस क्वेश्चन को देखते ही हम लोग क्या क्लिक करेंगे कि दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि हमने देखा इसके लास्ट में 0 और 5 में से दोनों में से कुछ भी नहीं है, इसलिए दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5।
नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल आ जाए 1 2 5 0 5 0 5 0 5। इज़ दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5 और नॉट? तो हम लोग क्या कहेंगे, येस दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5। द रीज़न इज़ हमने हमारे पास जो यूनिट डिजिट है, ये जो यूनिट डिजिट है उसमें हमारे पास 5 आ गया। हमें क्या चाहिए था, या 0 चाहिए थी या 5 चाहिए था। अगर दोनों में से कोई एक हो, 0 हो या 5 हो, तो कंप्लीट नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5। नेक्स्ट इज divisibility रूल फॉर 9। सो फ्रेंड्स, अब हमें देखना है कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। हमारे पास एक क्वेश्चन है 3 4 5 6 1। इज़ दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 और नॉट? आपको ध्यान होगा, मैंने आपको बताया था 3 के टेबल में, 3 के रूल के टाइम पे, कि अगर इन सब का जोड़ 3 के टेबल पे जाता होगा तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। इसी तरीके से हमने सेम 9 का याद रखना है कि ये जो नंबर है, अगर इनका सम 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 + 6 18, 18 + 1 19। हमें पता है कि 19 जो है वो 9 के टेबल पे नहीं जाता, तो दैट मीन्स दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9। दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इनका जो सम है वो 9 के टेबल पे नहीं आता। सेम लाइक 3's डिविजिबिलिटी रूल, अगर इन सब का जोड़ 9 के टेबल पे जाता होगा तो ये नंबर भी 9 पे जाएगा। नेक्स्ट इज divisibility rule for 10। that is very easy। divisibility rule for 10, if the unit digit is 0, then complete number is divisible by 10। that means मैंने क्या बोला है, 1 2 3 4 5 6 0। मैंने बोला एग्जाम्पल के लिए आपको बताया कि अगर यूनिट डिजिट की जगह पे 0 आ जाए तो वो सारे का सारा नंबर ही 10 पे जाता होगा। अगर यूनिट प्लेस की जगह पे कुछ भी और आ जाए, 2 3 4, वो नंबर 10 पे डिविजिबल नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, दैट इज़ वेरी इजी कंसेप्ट। सो फ्रेंड्स, जो वैसे तो देखा जाए तो डिविजिबिलिटी रूल और भी बहुत सारे हैं, बट अगर मैंने ये सारे रूल्स आपको इकट्ठे ही बता दिए तो ये आपको याद नहीं रहेंगे। तो अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, आपको आज हमने क्या क्या देखा 2 का डिविजिबिलिटी रूल देखा। 2 के डिविजिबिलिटी रूल में हमने क्या देखा कि इफ़ यूनिट डिजिट इज़, दैट मीन्स अगर लास्ट वाला वर्ड 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अगर इनमें से किसी नंबर के पीछे भी लास्ट में इन 4-5 में से कोई डिजिट आ जाए तो वो सारे का सारा नंबर ही डिविजिबल होगा। नेक्स्ट हमने देखा रूल ऑफ 3 के रूल में हमने क्या देखा, हमने उस सारे नंबर को प्लस किया, अगर वो सारा नंबर 3 के टेबल पे जाता होगा तो वो सारे का सारा नंबर भी डिविजिबल होगा 3 पे। नेक्स्ट हमने देखा 4 का डिविजिबिलिटी रूल। 4 के डिविजिबिलिटी रूल में हमने क्या देखा, जस्ट लास्ट 2 डिजिट्स, अगर लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल होते होंगे 4 के टेबल पे तो कंप्लीट नंबर भी डिविजिबल होगा। एंड डिविजिबिलिटी रूल फॉर 5 हमने क्या देखा, 5 के लिए हमने देखा अगर लास्ट के डिजिट पे, यूनिट डिजिट पे 0 हो और 5 हो तो कंप्लीट नंबर ही वो 5 पे डिविजिबल होगा।
नेक्स्ट फ्रेंड्स हमने देखा 10 का डिविजिबिलिटी रूल, 9 का भी देखा। 9 के डिविजिबिलिटी रूल में भी हमने सेम एज इट इज़ 3 वाला ही रूल फॉलो किया। दैट मीन्स कंप्लीट नंबर को सम करने पे, जोड़ करने पे, अगर वो सारा नंबर ही 9 पे डिविजिबल देखना नहीं है तो लास्ट सिर्फ उनका प्लस करना है। अगर प्लस किया हुआ जो उनका टोटल आता है वो अगर 9 पे जाएगा तो कंप्लीट नंबर भी 9 पे जाएगा। 10 का डिविजिबिलिटी रूल, दैट इज़ वेरी इजी, हमने सिर्फ 0 देखना है। कितनी बड़ी स्टेटमेंट हो, कितना बड़ा क्वेश्चन आ जाए, हमने वहाँ पे सिर्फ लास्ट डिजिट्स को देखते देखते ही सम सॉल्व कर देना है। सो फ्रेंड्स, जब भी आपने कोई कोचिंग ली हो, कहीं से कोई पर्सनल ट्यूशन ली हो, इतना ब्रीफ कॉम्प्लिकेट करना कोई मुश्किल बात नहीं है, बट सबसे इजी, सबसे फुल, जिसमें हमें फर्स्ट सुनने में ही क्लिक कर जाए बात, उस चीज़ को मैं कहती हूँ कि बेटर है। अगर मैं इसे और कॉम्प्लिकेट करूँगी तो आपको नहीं समझ आएगा। तो अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू आप इसे नोट कीजिए। जब भी आपका कोई एग्ज़ाम है, जस्ट एक क्विक रिवीजन करोगे तो आई एम श्योर आपका कोई सम गलत नहीं होगा। सो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इफ़ यू लाइक माई वीडियो, इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपका कोई भी क्वेश्चन होगा, आपकी कोई क्वेरी होगी, आपको कहीं पे डाउट है, या मेरा बोलना जल्दी है या स्लो है, या ज़्यादा एक्सप्लेन करना है, आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो मैं आपको श्योरली रिस्पॉन्स करूँगी। और थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।